कल के एपिसोड की अगर बात की जाए तो प्रतीक सेजपाल का जो गेम था वो सही था या गलत था, मूस का डिसीजन वहां पे सही था या गलत था, और क्या बिग बॉस कल सही थे या गलत थे, हर एक चीज में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो परसों जो बोरिंग एपिसोड हमारे सामने आया था उसके मुकाबले में कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजा आया। जिस तरीके से मैचेस हुए बहुत ही मजा आया, लेकिन भाई ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम डिटेल में बात करते, स्टार्ट में जाते कल के एपिसोड के। शुरुआत में हमने देखा शमिता शेट्टी और राकेश बापट, जी हाँ, गाना सॉन्ग होने के बाद वहां पे राकेश बापट सो रहे थे। शमिता वहां पे चाय बनाती है उनके लिए, फिर कैमरे के सामने ये कहती कि ये मैं क्यों कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, मतलब खुद को एक अलग दिखाने की कोशिश होती है। उसके बाद वो चाय लेके राकेश बापट को उठाने के लिए जाती है। उसके बाद वो झप्पी वप्पी देते हैं और फिर कुछ बातें होती है। वो बातें सुनने के लिए मैंने जो मोबाइल है मेरे कान के नजदीक लाया, लेकिन वो अंग्रेजी लैंग्वेज थी तो मेरे समझ के परे है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें नहीं सुनी। बस देखकर इतना लगा कि इन दोनों में वहां पे शमिता को राकेश से नजदीकियां रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ भाई, राकेश और शमिता फिर एक बार बात करने लगे। मुबारक हो भाई उन दोनों के फैंस के लिए। भाई अब आते हैं भाई टास्क पे। टास्क मतलब भाई मजा ही आया इस बार, क्योंकि दिव्या अग्रवाल, जिनको पिछले पूरे हफ्ते में या फिर उसके पहले हफ्ते में या फिर उसके पहले हफ्ते में टास्क खेलने कोई नहीं मिल रहा था, यानी कि जीशान जाने के बाद अकेली अकेली हो गई थी। और इनका अगर बात की जाए तो भाई ये यहाँ पे जोड़ियों को जो मामला बिग बॉस ने ओटीटी के घंटे के अंदर लाया, तो भाई इनके पास जोड़ी नहीं थी तो इनको बार बार संचालक ही बनाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इस रियलिटी क्वीन को क्यों रियलिटी क्वीन कहते ये दिखाने का मौका मिला। जी हाँ, और यहाँ पे पहली फाइट थी नेहा भसीन वर्सेस दिव्या अग्रवाल, और इनके पास जो वहाँ पे पानी भरा एक जो बकेट दिया था या जो कुछ भी दिया था, पॉट दिया था, उसको उन्हें प्रोटेक्ट करना था। जब इस जो मुकाबले की शुरुआत हो गई तो शुरुआत में यहाँ पे प्रतीक सेजपाल जो है, प्रतीक सेजपाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रतीक सेजपाल ये कह रहे थे कि आप जो वो रेड कारपेट पर जाने से पहले कुछ भी नहीं कर सकते, ये बातें प्रतीक सेजपाल ने कही। उसके साथ वो वहां पर जाने के बाद ये मुकाबले की शुरुआत हो गई। बिल्कुल सही था, क्योंकि ग्राउंड में जाने से पहले आप कैसे वहां पे दूसरे कंटेस्टेंट को आउट कर सकते हैं। जी हाँ, पहले ग्राउंड में तो आइए भाई, पहले मुकाबला तो करिए और फिर देखते भाई किसमें कितना है दम। तो इसी तरीके से दिव्या और नेहा भसीन का दम देखने मिला, जहां पर नेहा भसीन दिव्या अग्रवाल से दूर दूर भागती हुई नजर आई और दिव्या अग्रवाल उनके पीछे पीछे जाती हुई नजर आई। उनका जो स्टार्ट वाला जो एग्रेसिव तरीका था ये खेलने का, ये मुझे बहुत पसंद आया। इससे क्या हुआ, नेहा भसीन बहुत दूर भागी और इनको मौका मिला कि उस पॉट के ऊपर वहां पे प्लास्टिक लगाने का और उसको बांधने का। जी हाँ, ये मौका था नेहा भसीन के पास कि वहां पे अटैक करे, लेकिन अटैक नहीं किया। जी हाँ, तो ये नेहा भसीन का जो डिफेंसिव मोमेंट है ये इन्हीं पर वहां पे भारी पड़ा। जब इन्होंने अपने ऊपर वहां पे प्लास्टिक लगाया, भाई दिमाग लगाया उन्होंने, और उसके बाद जो स्प्रे वाला चीज था वो मुझे भी पसंद नहीं आया कि स्प्रे क्यों यूज करते। लेकिन बहुत सारी ऐसी गेम हुए हैं बिग बॉस के घर के अंदर जहां पर बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है और कंटेस्टेंट ये कहते हैं कि कहीं पर भी जो उनको दिया जाता है बुक, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, तो यहाँ पे ये वहां पे वैलिड भी हो सकता था, लेकिन बिग बॉस ने तुरंत अनाउंसमेंट कर दी कि स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कंटेस्टेंट आउट होने थी, यानी कि नेहा भसीन आउट हो सकती थी। क्योंकि पहले जो नेहा भसीन ने स्प्रे मारा तो इसने ये पूरा मुंह पे लिया, लेकिन इनका जो मच्छर वाला स्प्रे था वो वहां पे दर्द देने वाला था सामने वालों को, शायद इस वजह से वो वहां पे अनाउंसमेंट कर दी होगी। लेकिन इससे भी खराब खराब गंदे स्प्रे वहां पे हुए हैं बिग बॉस के हिस्ट्री में, और बहुत सारी परेशानियां भी कंटेस्टेंट को हुई है। उसके बाद हमने एक और चीज देखी इन दोनों के फाइट में, जहां पर नेहा भसीन उनको वहां पे एक किक मारकर दिखाती है कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं। उनकी किक खुद के कमर के ऊपर भी नहीं आई, और तब वहां पे जो दिव्या अग्रवाल है उन्होंने अपनी किक चलाई। जी हां, और किक जिस तरीके से मारी ना भाई, नेहा भसीन के कनपट्टी से हवा निकल गई। जी हाँ, यानी कि इतनी तेज थी वो। और क्यों, इनको इनके बॉयफ्रेंड ने खुद बताया कि ये खुद एमएमए फाइटर है। जी हाँ, तो इनके फाइटिंग का, इनकी ये सारी चीजें वहां पे गेम में देखने मिली, और फिर उसको समझ में आया भाई नेहा भसीन को कोई हमें दूर रहना है यहाँ पे बेहतर है, नहीं तो दिव्या अग्रवाल कहीं कनपट्टी ना फोड़ दे हमारी। तो यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि एक दूसरे को झपटते हुए वहां पे नेहा भसीन का वहां पे नीचे गिर जाता है, नेहा भसीन आउट हो जाती है। जी हाँ, इसमें कोई वहां पे अनफेयर नहीं था, कुछ भी चीजें वहां पे अनफेयर नहीं थी। गेम अंदर शुरू था और बहुत सारी चीजें वहां पे हुई और दिव्या अग्रवाल सीधे फाइनल में पहुंच गई। जी हाँ, पहले पब्लिक का एडवांटेज और उसके बाद इस तरीके से गेम दिखाना, मतलब ये बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने देखा वहां पे कि दूसरे, यानी कि नेहा भसीन ये गेम होने के बाद शमिता शेट्टी को ये बताती है कि मैं स्ट्रांग हूं, मैंने उसको वहां पे पूरा हिला दिया। कहां हिला दिया? आपका पॉट जो हिल रहा था वो संभालने के लिए आपको नहीं आ रहा था, उसको कब हिला दिया आपने? उसकी जो किक थी उसके आपके कनपट्टी के साइड से गई, उससे आप हिल गए, उसको आपने कब हिलाया? तो ये बातें कर रही थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्ट्रांग हूं, आप स्ट्रांग है, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं, वो दिमाग से खेलती है। तो नेहा भसीन
हिस्ट्री कहती है, इतिहास कहता है कि दिमाग से जो खेलता है उसी की वहां पे जीत होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, ताकत से कुछ नहीं होता, ताकत तो भाई ऐसी होती है, दिमाग तो होना ही चाहिए। लेकिन बात की जाए दिव्या अग्रवाल की, तो भाई दिव्या अग्रवाल एक एमएमए फाइटर है, उनके पास दिमाग भी है और उनके पास ताकत भी है। तो भाई दोनों चीजों में नेहा भसीन आप तो पीछे ही पड़ गई। फिर ऐसे ही ऐसे तुक्की बातें करते हुए भाई कुछ नहीं होगा आपका। जी हाँ, उसके बाद अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, यानी कि प्रतीक सहजपाल के पॉइंट पे। प्रतीक सहजपाल की फाइट होने वाली थी राकेश बापट के साथ। जी हाँ, जिस तरीके से तैयारियां की थी नेहा भसीन और दिव्या अग्रवाल ने, दिव्या अग्रवाल ने स्पेशली वो प्लास्टिक वगैरह लेकर बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे प्रतीक सहजपाल का क्या था, ये मतलब क्या था। अब हम इस पे मैं ये डिसीजन देना चाहता हूं कि प्रतीक सहजपाल ने गेम शुरुआत मतलब बजर बजने के बाद उसका गिरा दिया। यहां पर बजर बजने से वहां पे गेम की शुरुआत होती है, लेकिन आपको वहां पे ये उठा के, वो पॉट उठा के ग्राउंड में तो आना है। जी हां, यानी कि वहां पे मैच का टाइम हो गया, लेकिन अंपायर जब स्टार्ट बोलते हैं तब गेम स्टार्ट होती है। यानी कि स्टंप्स लगाए जाते हैं, बैट्समैन आता है, बॉलर आता है, बॉल फेंकी जाती है। आप वहां पे ग्राउंड में जाने से पहले वहां पे किसी का स्टंप उड़ा दे तो भाई क्या इस पर वहां पे जायज लिखा जाएगा, जायज बताया जाएगा? जी नहीं। तो यहां पे मुझे ऐसा लगा कि प्रतीक सहजपाल ने अपना दिमाग चलाया था, लेकिन प्रतीक सहजपाल गलत नहीं था। अब भाई आप कहोगे फिर डिसीजन मूस ने क्या देना चाहिए था? मूस ने, अब इस टास्क की अगर बात की जाए तो यहां पे राकेश बापट भी जीता नहीं, प्रतीक सहजपाल भी हारा नहीं। मूस एज अ संचालक उसने बिग बॉस को यह कहना चाहिए था कि यह टास्क इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया और इनसे कुछ गलती हुई है, यह टास्क आप वापस ले। जी हां, और यह टास्क वहीं पर वहां पे ड्रॉ करना चाहिए था, रद्द करना चाहिए था, और फिर बिग बॉस को वहां पे एक और बार वहां पे टास्क लेना पड़ता, क्योंकि भाई कहीं पर भी वहां पे इनको किसी ना किसी एक को टिकट टू फिनाले देना ही था। लेकिन यहां पे मूस ने सीधा वहां पे राकेश बापट को जिताया। जी हां, यहां पे प्रतीक सहजपाल का अगर आप फैंस हो तो आप यही चाहोगे कि प्रतीक सहजपाल जाए और एक हाथ पे हाथ लगाए, यानी दो हाथ करे वहां पे राकेश बापट के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रतीक सहजपाल, ऐसा लगा बहुत सारी चीजें वहां पे घर के अंदर भी इनको बोली गई कि आप फट्टू की तरह क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आपने इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। मैं इनको फट्टू नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत इनके पास स्ट्रेंथ है, इसने बहुत सारे टास्क भी बहुत अच्छे से खेले हैं, हालांकि डिस्ट्रॉय भी बहुत सारे टास्क में किया है, लेकिन 100% अपना तो देते हैं। लेकिन इनका दिमाग जो चला था वो ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ गलत चला था। जी हाँ, और ये ड्रॉ करके वापस से इनके बीच में एक मैच लेनी चाहिए थी, लेकिन ये उसके पास से वहां पे गलत फैसला आया और फिर यहां पे प्रतीक सहजपाल गुस्सा हो गए। हर कोई प्रतीक सहजपाल को मना रहा है। बिग बॉस बार बार कह रहे कि हमें टास्क को रिसेट करना है, सारे घर वाले गार्डन से घर के अंदर जाए, लेकिन भाई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्रतीक सहजपाल को हर किसी ने सुना है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और उसके बाद बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी और बिग बॉस ने यह कहा कि आप जो है, ये बचपन में ये सारी चीजें होती थी कि बचपन में अगर हम किसी को कुछ, मेरे को कुछ नहीं मिलता तो हम किसी और को भी नहीं देंगे, इस तरीके से हमारा रवैया होता था। लेकिन आप अब बड़े हो चुके हैं और बड़े होने के बाद इस तरीके का रवैया, मतलब ये नासमझी कही जाएगी, इस तरह की कुछ चीजें वहां पे कही और प्रतीक सहजपाल को वहां पे अच्छे शब्दों में लताड़ा गया। जी हाँ, प्रतीक सहजपाल को तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि बिग बॉस क्या कहना चाह रहे हैं, और बिग बॉस ने उस पर एक ये भी चीज कही कि हिंदुस्तान अब देखेगा और हिंदुस्तान कहेगा कि कौन सही था और कौन गलत था, उसके लिए आपको मेरे साथ बोलने की जरूरत नहीं थी। जी हाँ, बार बार प्रतीक सहजपाल ये कह रहे थे कि मुझे बिग बॉस के साथ वहां पे बात करनी है, ये जो फैसला है ये अनफेयर था। जी हाँ, तो यहां पे बिग बॉस ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए टिकट टू फिनाले टास्क ही वहां पे कैंसिल कर दिया, और ये मुझे बहुत हर्ट किया क्योंकि जिस लड़की ने बहुत सारी मेहनत ली थी उसके मेहनत पे पानी हुआ। यानी कि दिव्या अग्रवाल जो सीधे फाइनल में पहुंच गई थी उसके मेहनत पे पानी फिर गया। जी हां, और वो रो रही थी। अब दो लोग वहां पे फाइनल में गए थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिव्या अग्रवाल भी और राकेश बापट भी जीत गए थे, लेकिन राकेश बापट के आंख से आंसू नहीं थे और दिव्या अग्रवाल रो रही थी। भाई क्यों? आप कहोगे, बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा क्योंकि राकेश बापट को मिली है मिनिमम वीक्स की गारंटी, इनको कुछ लेना देना नहीं, ये टिकट टू फिनाले हो या ना हो, कुछ भी हो, शमिता को भी कुछ वहां पे लेना देना है नहीं, तो भाई इनको यहाँ पे सीधा फिनाले में पहुंचा ही जाएगा, तो भाई इनको कुछ दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे दिव्या अग्रवाल का पूरा जो मेहनत है वो दिख रही थी, वो रो रही थी और इन्होंने ये कहा था कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे, गेम भी अच्छी तरीके से खेली थी। और दूसरी तरफ प्रतीक सहजपाल ये कह रहे थे कि मैंने सूसू नहीं करी थी, मैंने पानी नहीं पिया था। इस तरीके से इन्होंने इंप्रोवाइजेशन किया था टास्क के लिए, लेकिन टास्क तो आपने खेला ही नहीं प्रतीक। आप अगर टास्क खेलते तो भाई आपको वहां पे बहुत, मतलब सैल्यूट हो जाता, आप अगर बहुत अच्छी तरीके से खेलकर वहां पे राकेश बापट को हराते, चाहे आप हार भी जाते। टास्क, घर में टास्क जीतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के दिल जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस के घर के अंदर। तो ये वहां पे कंटेस्टेंट को सोचना चाहिए और अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं ये थिंकिंग अंदर रखनी चाहिए। जी हाँ, वहां पर जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के दिल जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारी चीज हुई और ये शांत होने के बाद हमने देखा कि शमिता और
जी हाँ, शमिता और दिव्या का कॉन्वर्सेशन, और साथ ही वहाँ पे कुछ मराठी में चीज़ें कह रहे थे वहाँ पे राकेश बापट, जहाँ पर प्रतीक सेजपाल गुस्सा थे और राकेश बापट यहाँ पे निशान भट्ट को कह रहे थे याला मी मारू का, याला मारू मी, याचं तोंड फोड़ूंगा, यानी कि वो कह रहे थे यहाँ पे उसको मैं मार दूं, इसका मुंह तोड़ दूं, इस तरीके की चीजें। राकेश बापट ने इससे पहले जो एपिसोड है इसमें भी कहा था कि मुझे मन कर रहा है प्रतीक सेजपाल को मारने का, और आज के एपिसोड में भी यहाँ पे मैं मारूं, इस तरीके की चीजें वो कर रहे थे। भाई तू दूसरे को क्यों पूछता है मैं मारूं क्या, ये करूं क्या? और शमिता भी वहां पे बोलती है कि तुझे अगर मारना है तो मेरा मुंह नहीं देखने का, ये नहीं करने का। आपके अंदर जो एग्रेशन है वो दिखाइए, जाइए उसके सामने, उसको अपोज कीजिए, उसको आर्ग्यू कीजिए। आपका बस हाथ ही उठता है, कब उठेगा? फिर उठाओ। घर के बाहर जाके कुछ नहीं होता। बहुत सारे सीजन देखे हमने कि तू घर के बाहर यहाँ मिल वहां मिल, कुछ कोई नहीं मिलता, एक दूसरे को अनफॉलो कर देते, खत्म कहानी। जी हाँ, या फिर दोस्त भी बन जाते घर के बाहर जाने के बाद। लेकिन राकेश बापट का ये बार बार मैं मारूं, अंदर अंदर एक आवाज चल रही होती कि कोई आए और बोले कि मत मार, और जैसे कोई जाता है सामने वाले को हाथ उठाने के लिए तो अंदर अंदर ये आवाज चलती कि भाई कोई तो मुझे पकड़ो यार, कोई तो मुझे पकड़ो, और सामने ये बोलता है कि मैं तुझे मारूंगा। इस तरीके की चीजें बिग बॉस के घर के अंदर देखने मिलती है, क्योंकि कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता। जी हाँ, धक्का मुक्की तो बहुत सारी होती है, पुश बहुत सारा होता है, और इस पर भी एक का वहां पे एविक्शन कर दिया तो भाई बिग बॉस यहाँ पे पूरे सख्त हो चुके हैं। जी हाँ, अगर आपने दूसरे को हाथ लगाया तो आपको सीधा घर के बाहर का रास्ता मिलेगा, और उसके बावजूद वहां पे राकेश बापट में मारू याला मारू का, इस तरीके की चीजें अगर कर रहे हैं तो भाई मतलब सामने वाला जो है वो भी हट्टा कट्टा है भाई, वो भी हाथ उठा देगा। फिर आपने अगर एक हाथ उठाया तो वो आपका क्या कर देगा? मतलब चलो ठीक है, देखते हैं कब हाथ उठाते राकेश बापट। उसके बाद दिव्या और शमिता की बात करते हैं। दिव्या और शमिता के बारे में, शमिता 20 साल की उनकी सीनियर है, और दिव्या ने वहां पे खुद जाके आज 2-3 बार इनसे बात करने की कोशिश की, सारी कुछ चीजें वहां पे सॉल्व करने की कोशिश की। दिव्या का यह कहना था कि ये एक सारा गेम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, हम सभी कंटेस्टेंट हैं, हम सभी सदस्य हैं, तो हम सभी एक जैसे हैं। घर के बाहर में आपको जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट दूंगी। अब शमिता इतनी ज्यादा मैच्योर्ड है, इतनी 40 के आगे इनकी एज गई है, लेकिन इनके पास मैच्योरिटी क्यों नहीं आई भाई? क्यों नहीं आई? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? अब शमिता को यहाँ पे सीधे हाँ में हाँ भरनी चाहिए थी कि हाँ आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे कंटेस्टेंट है, और जो भी चीजें हमारे बीच में हुए सॉल्व करते खत्म करते, पिछला हम कोई भी चीज नहीं निकालेंगे, एक दूसरे को हक कर दे, खत्म कर दे बात। लेकिन नहीं, यहाँ पे शमिता को उधर ही रिस्पेक्ट चाहिए। शमिता को ऐसे चाहिए कि सुबह उठने के बाद ये उसके पैर पड़े। जी हाँ, सुबह उठने के बाद इसको वो खाना खिलाए, खाना सिर्फ लेके नहीं जाए, उसका निवाला करके उसके मुंह में ढूसे। जी हाँ, इस तरीके की चीजें वहां पे शमिता शेट्टी को चाहिए। शमिता शेट्टी को यह भी चाहिए कि वो कुछ कर रही हो तो राकेश बापट उसी वहां पे साइड में ही बैठना चाहिए। राकेश बापट को अगर सुट्टा फूकना है, सिगारेट फूकनी है तो उसको नहीं जाना चाहिए। उसको अगर सूसू करने के लिए जाना है तो नहीं जाना चाहिए। उसको चाय पीने के लिए जाना है तो नहीं जाना चाहिए। उसको सोने के लिए जाना है तो नहीं जाना चाहिए। पूरी परमिशन शमिता शेट्टी के पास से लेनी पड़ेगी। भाई कौन करता है ऐसा? और फिर वो बोलती है कि मुझे बॉसी क्यों कहा जाता है, और फिर करण जौहर आते हैं और करण जौहर वहां पे लोगों के कुछ वहां पे फुद्दू सवाल लाते हैं हमारे सामने, और फिर वहां पे ये कहते हैं कि शमिता कितनी सही है, और शमिता को इन सारी चीजों पर एक्सप्लेनेशन का मौका मिलता है, बाकी किसी को भी मौका नहीं मिलता। और फिर एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल पूछा जाता है शमिता शेट्टी को फाइनल कि आपको इसके ऊपर क्या कहना है, और शमिता शेट्टी कहती है वेरी शेमफुल। जी हाँ, यानी कि भाई ये बनी वहां पे देवी और बाकी लोग बने वहां पे गलत, सब गलत, मतलब बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब करण जौहर की ये फ्रेंड है तो भाई ये कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, तो ये सब कुछ वहां पे हो रहा है। राकेश बीच में अटक गया है, राकेश को दिव्या के साथ भी बनाए नहीं, लेकिन राकेश के आपके जो स्टैंड है ना, ये मुझे अच्छे लगे। ये जो स्टैंड थे, यानी कि दिव्या गलत नहीं है। जी हाँ, दिव्या गलत नहीं है तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, और ये बार बार शमिता के मुंह पे ये बोले जा रहे हैं, और इस वजह से शमिता वहां पे जो है बहुत गुस्सा हो रही है, अंदर ही अंदर वहां पे फुसफुसा रही है, दिक्कत हो रही है इनको। जी हाँ, तो यहाँ पे राकेश ने आप इंडिविजुअल अपना गेम दिखाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो राकेश को कोई भी वहां पे देखना नहीं चाहेगा बिग बॉस 15 में, और शायद बिग बॉस भी अपना जो डिसीजन है वो चेंज कर ले और मिनिमम 20 की गारंटी इनकी निकाल के इनको निकाल दे बाहर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये बिग बॉस का शो है, उनका है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि राकेश को अगर बिग बॉस 15 में आना है तो कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ बिग बॉस 15 के ऊपर कुछ कंटेस्टेंट की लिस्ट थी, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, देख लीजिए आप, जाइए वहां पे, क्योंकि जल्द ही बिग बॉस 15 शुरू होने वाला है। देखते हैं अब ये एपिसोड जो है, ये जो ओटीटी है, ये अब आगे बढ़ाएंगे या नहीं, या क्या कुछ होगा। जी हाँ, जैसे मेरे पास कुछ खबर आएगी मैं आकर आपको जरूर बताऊंगा कि इस पर ये अपडेट आ रहा है और ये वापस शो जो है एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि अभी भी 7 लोग हैं, कोई तो 2 जाएंगे, एक तो मूस हो सकती है, दूसरा कौन? जी हाँ, नया बस इनको जाना चाहिए। देखते हैं बिग बॉस कौन किसको निकालेंगे और कितने लोग यहां से बिग बॉस 15 में भेजेंगे। तो कुल मिलाकर ये था मेरा कल का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इंस्टा ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।